नूरपुर के कंडवाल में आज स्वास्थ्य सेवा और जागरूकता का अनोखा संगम देखने को मिला, जहां हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुष विभाग द्वारा आयुष ग्राम मेला और मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का भव्य आयोजन किया गया। आयुष्मान आरोग्य केंद्र कंडवाल में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस मौके पर नूरपुर के विधायक रणबीर सिंह निक्का मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने आयुष विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर, सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं। शिविर के दौरान आयुर्वेद, होम्योपैथी और अन्य चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें आवश्यक परामर्श के साथ साथ मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ ही लोगों को आयुष पद्धति के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी जागरूक किया गया, ताकि बीमारियों से बचाव के साथ बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सके। वहीं उपमंडलीय आयुष चिकित्सा अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि आयुष ग्राम कार्यक्रम के तहत गांव को गोद लेकर वहां स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, आयुष उपचार पद्धतियों का प्रसार और नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके घर के पास ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हमारी ग्राम पंचायत कंडवाल में आयुष विभाग हिमाचल प्रदेश की तरफ से आयुष ग्राम मेला ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। इस मौके पर हमारे बीच में हमारे एसडीएमओ नूरपुर डॉक्टर रवि कुमार शर्मा जी, डॉक्टर राजेश शर्मा जी, एसएमओ डॉक्टर अनुपमा जी, डॉक्टर संजीव जी, डॉक्टर सोनिया जी, डॉक्टर विनय कुमार जी, डॉक्टर सनी जी, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, डॉक्टर दीपिका जी, डॉक्टर नेहा जी, डॉक्टर पुनीत जी, डॉक्टर मोनिका जी, डॉक्टर शीतला। आयुष ग्राम मेला क्या है? आज भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम और प्रदेश सरकार द्वारा अडॉप्ट किए गए इस कार्यक्रम को यहाँ पर ग्राम कंडवाल में किया जा रहा है। आने वाले समय में जो आए दिन बीमारियां जो हैं निरंतर बढ़ रही है, जीवन शैली हमारी चेंज हो रही है, उसके बारे में हमारे डॉक्टर रवि जी ने यहाँ पर बताया कि किस तरह की दिनचर्या हमारी रहनी चाहिए। और इस मौके पर यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हमारे निवर्तमान प्रधान नरेंद्र जी, रमेश जी और समस्त मेरी पंचायत की मातृशक्ति, युवा साथी, सीनियर पर्सन राजू भाई साहब, संजुक्ता आंटी जी, स्थानीय वार्ड पंच यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इन्होंने हमारी जो ग्राम पंचायत कंडवाल है इसको एक साल के लिए अडॉप्ट किया है कि जिन रोजमर्रा की चीजों के साथ हम सुबह से लेकर रात तक अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे किस तरह बचा जाए। आयुर्वेद का मतलब क्या है? आदमी ने जन्म लिया इस दुनिया पे, धरती पे, किस तरह उसको हमने अच्छे से आगे जीना है, क्या हमारी जीवन शैली रहनी चाहिए, जिस तरह
पुराने जमाने में हमारे लोग लगभग 80 से लेकर 100 साल की आयु तक अपनी जीवन शैली को उन्होंने व्यतीत किया। जो आज का समय है, आपने देखा होगा कि कितनी बीमारियों से ग्रस्त एक मनुष्य का जो शरीर हो गया। हमारा खान पीन बदल गया, रहन सहन बदल गया, कोई ना कोई बीमारी जो है अचानक लग जाती है और मनुष्य को मौत से हाथ धोना पड़ता है। अगर हम बात ही करते हैं अपने गांव कंडवाल की, तो कुछ समय के बाद में हम चर्चा करते हैं, अपने अपने गांव की चर्चा करते हैं। आज कैंसर के पेशेंट कितने बढ़ गए। आज से पहले पीछे जाओ, आप 20 साल पीछे जाएं, 25 साल पीछे जाएं, तो जब कैंसर के पेशेंट के बारे में हम सुनते थे तो दूर से पे कोई दूर दराज गांवों में कहीं दूर पंचायत में एक आध केस होता था तो घर में चर्चा भी नहीं करते थे कि इस बीमारी का नाम भी नहीं लेना। ऐसे होता था ना कि कहीं दूर जाके, यहां से 20 पंचायतें दूर जाके, यार वहां पे कैंसर का पेशेंट है। आज हमारी पंचायत तो छोड़ो, एक एक वार्ड में हमारे कितने कैंसर के पेशेंट हो गए। अचानक से बीमारी इंसान को लग रही है और वो व्यक्ति 1-2 महीने में, ज्यादा समय भी नहीं लग रहा, अलग अलग तरीके का कैंसर है। मुंह का कैंसर अलग है, लीवर का कैंसर अलग है। जिसको लीवर का कैंसर हो जाता है वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने के बाद वो दुनिया छोड़ के चला जाता है। और हम और हमारी सरकारें जो आए दिन कैंसर के पेशेंट पूरे भारतवर्ष में बढ़ रहे हैं। पूरे भारत में कहां ज्यादा कैंसर के पेशेंट की संख्या है, कहां ज्यादा है? हमारे जो 3 राज्य साइड के लगते हैं, हमारा जम्मू, हमारा हिमाचल, हमारा पंजाब, इन 3 स्टेटों में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट पाए जा रहे हैं। भारत सरकार चिंता कर रही है कि किस तरह हम और आप, देखो आए दिन किसी ना किसी के रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा पेशेंट होगा। जब कैंसर की बीमारी लगती है तो वो तो ना आदमी बचता है, तो ना उसका जो घर में रखा रखाया, जो जीने के लिए, पूरी जिंदगी जीने के लिए उन्होंने रखा होता है, वो भी सारा बिक जाता है बीमारी का इलाज करवाने के लिए। इंसान फिर नहीं बचता। आज चिंता करती हैं सरकारें, चिंता कर रही हैं कि कैंसर की भी मेडिसिन जल्दी से जल्दी मिले ताकि हम अपने रोगी को बचा सकें, अपने सहयोगी को बचा सकें, परिवार के मेंबर को बचा सकें। सरकार रिसर्च कर रही है, इसकी मेडिसिन भी होनी चाहिए। जिस तरह उदाहरण के तौर पे मैं बात करूंगा, हमारे सभी डॉक्टर यहां पर हैं। आज टीबी की बीमारी, जब टीबी की बीमारी पहले होती थी तो लोग कितने चिंतित होते थे, उसका इलाज नहीं था। परिवार के लोग चिंता करते थे कि किस तरह अपने व्यक्ति को बचाया जाए, मरीज को बचाया जाए। आज टीबी मुक्त भारत का जो अभियान चला, रिसर्च हुई, मेडिसिन मिली, सरकारों ने उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो, ऐसी मेडिसिन, ऐसे परहेज जब से चले हैं, तो आज टीबी को हम बड़ी गंभीरता से नहीं लेते, आम लेते कि अगर टीबी होगी तो उसका इलाज होना सुनिश्चित है और आदमी बचना भी सुनिश्चित है। जब समय था तो आदमी सोचता था कि टीबी की बीमारी होगी, बंदा नहीं बचेगा, तो आज पूरे भारत में उसका इलाज है। उदाहरण के तौर पर आपको याद है, हमारे और परिवार के बच्चे, पोलियो होता था ना पहले, तो पता नहीं ये बच्चा पोलियो ग्रस्त ना हो जाए। कई बार तो बचपन में होता था, कई बार 8-10 साल में भी जाके पोलियो के लक्षण आ जाते थे बच्चों को। तो आज बच्चे का जब जन्म होता है, हमारे यही डॉक्टर जाकर, चाहे वेरियल हो, चेक पोस्ट हो, चाहे पंचायत घर हो, चाहे हमारी डिस्पेंसरी हो, वहां पर सभी बच्चों को समय समय पर पोलियो की ड्रॉप्स जो हैं देते हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों को
पोलियो जैसी बीमारी ना हो। इन रोगों का तो इलाज सरकारों ने ढूंढ लिया, चाहे टीबी, चाहे पोलियो। अब समस्या जो आज हमारे यहाँ सीनियर डॉक्टर जी ने बताई कि कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, कैसे हो रहा है? आदमी की जीवन शैली बदल गई है। हर आदमी देखता है घड़ी जल्दी, ऐसे ही है ना जीवन शैली। आज से 20-25 साल पहले देखो आप, हम किसी रिश्तेदार के पास जाते थे तो समय होता था 2 दिन 4 दिन हम जाते थे, अपना समय व्यतीत करते थे, फंक्शन में जाते थे। आज किसी के पास समय नहीं है, गाड़ी घर में है, किसी के घर में फंक्शन होगा, सुबह जाएंगे, तुरंत हाजिरी लगा के फटाफट घर। दौड़ है ना, जीवन की दौड़ इंसान की बढ़ गई। उसी तरह सुबह उठते हैं, फटाफट पेस्ट ली, ब्रश किया, जल्दी उसको मारा, फटाफट चलो अगले काम के लिए। आज से 15 साल पहले, बड़े लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये 20-25 सालों की बात है जब से हमारी दिनचर्या बदल गई है। आज से 10-15 साल पहले देखो आप, हम और आप सभी गांव में जाते थे, जंगल में जाते थे, सुबह उठ के जाना, किसी ने जबर की ओर जाना तो खैर की दातन तोड़नी और मुंह में डालनी और वो दातन करनी, ऐसे ही होता था ना। जिसने लकड़ी लेने जाना जंगल में, उसने गांदले की दातन लेनी और दातन करते चलना। ऐसा ही हमारी जीवन शैली थी। दांत भी हमारे अच्छे थे, पक्के थे। आज केमिकल हम खा रहे हैं। अलग अलग पेस्ट की मशहूरी टीवी में आती है, जे अच्छी उसको यूज हम करते हैं, मगर उसका जो नुकसान है वो कैंसर जैसी बीमारी को बढ़ावा दे रही है। शॉर्टकट मेथड तो है ही है कि जल्दी करो, 2 मिनट में निकलो यार, क्योंकि समय नहीं है इंसान के पास। तो वो बीमारी को हम न्योता दे रहे हैं। आज हम यहां पर बैठे हैं, हमें चिंता करनी चाहिए कि इतने डॉक्टर क्यों आए हैं। हमारे और आपके लिए, हमारे गांव के लिए हमारी जीवन शैली उसी तरीके से चले ताकि जो आए दिन हम बीमारी को न्योता दे रहे हैं उससे बचे। आज योगा की बात करिए ना योगा। 1 महीने में 2 कैंप लगेंगे, अलग अलग बीमारी के ऊपर, अलग अलग सुधार के ऊपर, चाहे योगा का लगेगा, चाहे अलग अलग तरीके के जो भी आपको बताएंगे कि इस बीमारी से कैसे बचना है। हमने 1 साल तक आयुष विभाग हमारी इस पंचायत को अडॉप्ट करके हमें उन्हीं पुरानी जो हमारी रीति नीति थी उसके ऊपर हम चलें, हमारी आयु लंबी हो, बीमारी से हम मुक्त हों, ताकि जो कैंप हमारे लगेंगे आप सवाल जवाब कर सकते हैं जब मर्जी। डिस्पेंसरी आए, डॉक्टर यहां पर 1 साल के लिए आयुष विभाग की तरफ से हमारी बीमारी और हमारी सेहत को ठीक करने के लिए हम उसी तरीके में जिएं ताकि आदमी को बीमारी ना लगे और लंबी आयु जिए।